जाने माने इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार अनिरुद्ध बहल की वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे में दावा किया गया है कि अनिल अंबानी ग्रुप की कई कंपनियों के जरिए 28,874 करोड़ रुपए के फंड डाइवर्ट किए गए हैं। शेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ है और सरकारी बैंक के पैसों का दुरुपयोग किया गया। कोबरा पोस्ट के अनिरुद्ध बहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आरोपों के बारे में डिटेल में बताया। कोबरा पोस्ट ने ताजा खुलासे में अनिल अंबानी के ग्रुप पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के घेरे में कई बैंक और सरकारी जांच एजेंसियां भी हैं। अनिल अंबानी ग्रुप ने करीब 28,874 करोड़ रुपए का फंड अलग अलग शेल कंपनियों के जरिए डाइवर्ट किया। इसमें बैंक लोन, विदेशी निवेश और अपनी ही कंपनियों के बीच फर्जी ट्रांजैक्शन शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार ये पैसा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियों से निकाला गया और आगे शेल कंपनियों के जरिए प्रमोटर इकाइयों तक पहुंचाया गया। कोबरा पोस्ट ने दावा किया कि इन कंपनियों के कोई असली बिजनेस ऑपरेशन नहीं थे, सिर्फ पैसे घुमाने का काम किया जाता था और अंत में ये कंपनियां या तो बंद कर दी जाती थी या किसी नई कंपनी में मर्ज कर दी जाती थी ताकि कोई ट्रोल न मिले। कोबरा पोस्ट और अनिरुद्ध बहल ने जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। कोबरा पोस्ट ने अनिल अंबानी ग्रुप पर वित्तीय हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। अनिल अंबानी ग्रुप पर 28,874 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि अनिल अंबानी ग्रुप ने अपनी ही कंपनियों के बीच फर्जी ट्रांजैक्शन किए। इसके जरिए फंड को शेल कंपनियों के जरिए प्रमोटरों तक पहुंचाया गया। कोबरा पोस्ट के मुताबिक ये फर्जीवाड़ा 2005 से लेकर 2020 तक किया गया। इस फंड का इस्तेमाल लग्जरी लाइफ जीने में किया गया। इस फंड से विदेशों में भी संपत्तियां खरीदी गईं। काफी सारे फंड का निवेश हॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया गया। कोबरा पोस्ट ने एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया पर भी आरोप लगाए हैं। आरोप है कि इन बैंकों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। कोबरा पोस्ट का कहना है कि ईडी और सीबीआई ने भी इस फर्जीवाड़े पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोबरा पोस्ट ने यह भी कहा कि इस फर्जीवाड़े से शेयरधारकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अपने आरोपों के समर्थन में अनिरुद्ध बहल और कोबरा पोस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने आरोपों को विस्तार से समझाया। अनिरुद्ध बहल ने कहा कि इस फर्जीवाड़े से शेयर होल्डरों को भारी नुकसान हुआ और उनका धन सेबी में अनलिस्टेड कंपनियों में लगाया गया। नहीं, हमने हवाला तो नहीं बोला, लेकिन जैसे 28,000 जो करोड़ हमने बताया है, ये डाइवर्जन हुआ है लिस्टेड एंटिटीज के फंड से। जो पैसा आया उनको लोन्स का, बैंकों का, आईपीओ का पैसा आया या बॉन्ड्स रेस करके जिन्होंने पैसा उठाया लिस्टेड एंटिटीज में, वही पैसा शेल एंटिटीज से और प्रोमोटर बेस्ड एंटिटीज को लेके वहां ले गए। बेसिकली शेयर होल्डर्स की बहुत हानि हुई है। आपने खोखला कर दिया अपनी कंपनियों को और वो पैसा ले गए आप, और पैसे का क्या हुआ, बल्क ऑफ द मनी हमें नहीं पता क्या हुआ। कुछ एक आध चीजें मिली हैं कि यॉट खरीदा, हॉलीवुड में पैसा डाला, लेकिन ये पैसा जरूरी है कि अपनी प्रोमोटर कंपनी में ले गए निकाल के, जो कि लिस्टेड नहीं है, जो कि सिर्फ वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो पब्लिक मनी उन्होंने अपना पैसा बना लिया। ये एकदम साफ साफ तौर पे आया है। कोबरा पोस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये घोटाला कई सालों तक चला, लेकिन न तो बैंकों ने कार्रवाई की और न ही ईडी और सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों ने, जबकि अन्य छोटे छोटे मामलों में ये एजेंसियां देश में लगातार एक्शन ले रही हैं। शुरू होके मतलब 5-6 साल ये चला, क्या पता ज्यादा भी चला हो, एग्जैक्ट मुझे डेट्स नहीं याद आ रहे अभी। तो वो डेट्स काफी दिनों तक चला है, काफी सालों तक चला है। अनिरुद्ध बहल ने आरोप लगाया कि शेयरधारकों के इस धन को कई जगह गलत तरीके से निवेश किया गया और जांच होने पर इसके बारे में विस्तार से पता चल सकता है। उस तो हमने निकाला, हमने दिखाया, आपको यार्ड खरीदा, हॉलीवुड में पैसा डाला स्टीवन स्पीलबर्ग की कंपनियों में, लेकिन पैसा तो कुछ लेगा, काफी पैसा बाहर ले गए। अब कितना पैसा बाहर ले गए, बाहर में क्या एसेट्स उन्होंने क्रिएट किए, इसकी कोई जानकारी नहीं है मुझे। वो एजेंसीज, मेरा एकदम उम्मीद है कि वो निकाल के ले आएंगे। अनिरुद्ध बहल ने कहा कि उन्होंने अनिल अंबानी ग्रुप को कई सवाल भेजे थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें यह खुलासा करने से रोकने की कोशिश की गई और डराया धमकाया तक गया। नहीं, हमने तो लीगल नोटिस उनका पूरा अपने वेबसाइट पे छाप दिया है। हम कुछ पूरा उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी रिस्पांस दिया है, उसके बारे में मैंने जिक्र भी दिया। हर प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका जिक्र हो। तो हमने तो 19 अक्टूबर को उनको नोटिस दिया था
क्वेश्चनर दिया था, सॉरी, और वो क्वेश्चनर का जवाब तो हमें कोई एक क्वेश्चन का जवाब नहीं आया है। लेकिन उल्टा कल रात को नोटिस आ गया, डराने की धमकी आई कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करिए। आप बेसिकली डराने की एक कोशिश थी, लेकिन हम डरे नहीं। हम यहाँ खड़े हैं, हमने अपना पूरी स्टोरी रखी सबके सामने। और ये इस पे इन्वेस्टिगेशन में कई महीनों से काम हो रहा था, तो हमने अपना एकदम, हमारा हौसला बहुत बुलंद है। कोबरा पोस्ट का ये खुलासा सिर्फ एक कॉर्पोरेट घोटाले की कहानी नहीं है, ये इस बात की भी झलक देता है कि किस तरह सिस्टम की नाक के नीचे पब्लिक मनी को घुमाया गया। हालांकि रिलायंस समूह ने इन सारे आरोपों को और दुर्भावनापूर्ण बताया है। रिलायंस ने बयान जारी करके कहा है, कोबरा पोस्ट का अभियान पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है। रिलायंस ने कहा कि कोबरा पोस्ट कॉर्पोरेट हिट जॉब के रूप में फिर से शुरू किया गया है, जबकि 2019 से ही कोबरा पोस्ट निष्क्रिय था। रिलायंस कोबरा पोस्ट की पत्रकारिता में कोई विश्वसनीयता नहीं है। कोबरा पोस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड 100% एजेंडा चालित स्टिंग का है। रिलायंस और अनिल अंबानी की बदनामी करना एकमात्र मकसद। हालांकि रिलायंस के जवाबों की परवाह किए बिना अनिरुद्ध बहल का कहना है कि इस बारे में अभी और भी खुलासे किए जाएंगे। लूट वाला सीरीज चलेगी, लूट वाला 2 आएगा, लूट वाला 3 आएगा, सब आएंगे। हाउ इंडियन बिजनेस इज रॉबिंग इंडियंस। कोबरा पोस्ट ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच अभी होनी बाकी है। अगर ये सब दस्तावेजों पर आधारित हैं, तो अब बारी सरकार और एजेंसियों की है कि वे कार्रवाई करें। ये थी हमारी खास बातचीत अनिरुद्ध बहल से, जिन्होंने कहा हुआ है कि अभी उनकी ये सीरीज लगातार जारी रहेगी और किस तरह से भारत और भारतीयों को लूटा जा रहा है उस पर अभी कई किस्तें आना बाकी हैं। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।